यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और आज फिर एक बार खुदा ने मुझे उपस्थित किया कि हफ्ते के पहले दिन के वचन प्रचार करने के लिए। तो आज की जो मन्ना है, हम लोग एक नए विषय में जाएंगे, वो है सातवीं या अंक 7। उसी के विषय में हम लोग देखेंगे जो यूदा की किताब है, एक ही अध्याय है, उसके 14वां वचन में लिखा गया। वो लिखा यह है कि इनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था। तो इसलिए वहां से ये जो आज का विषय है 7वीं या अंक 7, उसी के विषय में। तो आज हम लोग 8 छोटा विषय इसके अंदर है, उसी को हम देखेंगे। पहला है अंक 7 के विषय में हम देखेंगे। दूसरा है आकाश या स्वर्ग में भी 7 देखे गए। तीसरा है पृथ्वी में भी 7 देखे गए, और जानवरों और पक्षियों में भी 7 देखे गए, उसी को भी हम देखेंगे, ये चौथा। पांचवा जो है मनुष्यों में भी 7 देखे गए। छठवा है बाइबल में भी 7 देखे गए। सातवां जो है पहली पुस्तक जो है उत्पत्ति, वहां पे भी 7 देखा गए। और अंतिम जो पुस्तक है प्रकाशित वाक्य, उसमें भी 7 देखा गया। तो इसलिए ये 7-8 विषय है, उसी को हम लोग आज वचन से देखेंगे। तो गई बार हमने अंक के विषय में विस्तार से अलग अलग जो अंक है उसी के बारे में हम वचन से देखा था, और संख्या के विषय में विस्तार में हमने देखे। तो उसी में जुड़ा हुआ आज हम लोग 7वीं मतलब 7 नंबर जो है या अंक 7, क्योंकि ये बाइबल में एक महत्वपूर्ण संख्या है, इसलिए हम इसी विषय में आज हम देखेंगे। तो वचन में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा हमें ज्ञान, बुद्धि और समझ दे उसके वचनों को समझने के लिए, ताकि हम सुनकर समझकर उसे आदर सम्मान कर सकेंगे। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस पवित्र दिन के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते। फिर एक बार प्रभु आप हमारे जीवन के अंदर जोड़ा, इसलिए खुदावन धन्यवाद करते। और आज की विषय जो रोटी तोड़ेंगे प्रभु, हमें तोड़ने में समझ दे, ताकि हम परमेश्वर की प्रकाशित बातों को बताए और ठीक ढंग से वचन के साथ वचन मिलाकर बोलने के लिए प्रभु मदद कर, और सही ठीक से वचन से बताने के लिए प्रभु मदद कर। पवित्र आत्मा से अगुवाई कर, अपनी बुद्धि कल्पना से नहीं लेकिन आपके वचन से हर एक चीज बताने के लिए प्रभु मदद कर। हर शैतान के कामों से लंबे विश्वास से हम सबों को चला। सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर। छोटी सी विनंती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। आज का जो विषय 7वीं यूदा के किताब, एक ही अध्याय है, उसके 14वां वचन में यह लिखा गया, इनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था। तो इसलिए ये 7वीं या 7 अंक जो है उसी के विषय में। तो पहला जो विषय हम देखेंगे अंक 7, न्यूमरिक 7 या न्यूमरोलॉजी के विषय में हम लोग आज देखेंगे। तो हिब्रू में 7 जो है वो इब्रानी भाषा में शिबा है। शिबा का मतलब है पवित्र, पूर्ण या पूर्ण होना या परिपूर्ण होना, यह है शिबा का मतलब। संख्या 7 पहली बार उत्पत्ति 2 में आपको दिखने में आएगा, जेनेसिस 2:2, और अंतिम बार प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 20 वचन, रेवलेशन 21:20 में प्रकट होती है। और पूरी बाइबल 7 की संख्या
दिखती है। तो पूरी बाइबल में आपको ये दिखेंगे। ये बाइबल में एक महत्वपूर्ण संख्या है। सब जगह आपको 7 और 7 की गुना मल्टीपल्स ऑफ 7 दिखाई देंगे। ये पालमनी का महान काम है। और उत्पत्ति 1:1 जब हम पढ़ेंगे, आदि में लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाया। ये जो वचन है जब आप पढ़ेंगे उत्पत्ति 1:1, जेनेसिस 1:1, ये हिब्रानी भाषा में जब आप देखेंगे तो ये सिर्फ 7 शब्द है। पहला शुरुआती खुदा ने 7 से शुरू किया, इसलिए यहाँ पे इब्रानी भाषा में 7 शब्द है। और 7 शब्दों में अक्षरों की संख्या, जो भी अक्षर है, अक्षरों की संख्या ठीक 28 है, 28। वो है 7 गुना 4, 28। तो मतलब ये सब 7 नंबर में चलता है। और पहली 3 हिब्रानी शब्द है, इंग्लिश या हिंदी में नहीं, हिब्रानी शब्द जोड़ेंगे तो संख्या ठीक 14 है। वो भी 7 गुना 2, 14 है। और अंतिम 4 इब्रानी शब्द, उसमें 2 वस्तुओं से मिलकर बनती है। और वो ये है आकाश और पृथ्वी। ये 2 वस्तुएं हैं। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट। तो ये आकाश की संख्या भी 7 है और पृथ्वी का संख्या भी 7 है, ये इब्रानी भाषा में। तो हर चीज आप देखेंगे तो ये पहला वचन के अंदर ही काफी बार 7 आपको दिखने में आएंगे, या 7 की गुना आपको दिखने में आएंगे। और एक विशेष चीज है, 3 प्रमुख शब्द है। एक है खुदा जो विषय, सब्जेक्ट, और स्वर्ग और पृथ्वी जो वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट। इन 3 हिब्रानी शब्द में अक्षर की संख्या ठीक 14 है। जो अक्षर है वो आप उसको जोड़ेंगे तो उसकी संख्या ठीक 14 है। वो भी 7 गुना 2 मतलब 14। तो ये है अंक 7 के विषय में आपको कई बातों को वचन से बताया ताकि आपको समझ में आएंगे। खुदा की बहुत प्यारा हुआ अंक है 7, इसलिए इसको जानना जरूरी है। अब हम और भी कुछ बातों को देखेंगे। दूसरा जो विषय ये है, आकाश और स्वर्ग में भी 7 देखेंगे। आकाश में भी आपको दिखेंगे, क्योंकि हर चीज खुदा ने बनाया। तो आकाश या पृथ्वी या जो भी जानवर पक्षी है, सब में आपको 7 दिखने में आएंगे। तो हम पहले स्वर्ग में 7 जो है उसी के विषय में हम लोग देखेंगे। पहला चीज है खुदा की जो सिंहासन है स्वर्ग में, वो उसके 7 चीज वचन में आपको दिखने में आएंगे। वो ये है कि प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 4 वचन, रेवलेशन चैप्टर 4:4 में आप जब पढ़ेंगे, वहां के लिखा है ये सिंहासन जो है, सिंहासन के चारों ओर, ये पहला चीज सिंहासन, 7 चीज आप देखेंगे वहां पे सिंहासन के विषय में लिखा है। प्रकाशित वाक्य 4:4 में लिखा है सिंहासन की चारों ओर। दूसरा है 4 अध्याय 5 वचन, रेवलेशन 4:5, वहां लिखा है कि सिंहासन में से, तो सिंहासन में, ये दूसरा चीज। तीसरा है रेवलेशन 4:6, रेवलेशन चैप्टर 4 वर्स 6, प्रकाशित वाक्य 4:6 में लिखा है सिंहासन के सामने, सिंहासन के सामने। चौथा चीज जो है प्रकाशित वाक्य 4:6 में, रेवलेशन चैप्टर 4:6, सिंहासन के बीच में, ये है चौथा चीज। पांचवा चीज एशिया की किताब 6:2 में पढ़ेंगे, आइजिया 6:2, वहां पे लिखा है सिंहासन के ऊंचे पर,
मतलब अबाउ द थ्रोन। ये है पांचवा चीज आप देखेंगे। छठवा चीज जो है पहला राजा 22वां अध्याय 19 वचन, फर्स्ट किंग चैप्टर 22 वर्स 19, जब हम पढ़ेंगे वहां पे लिखा है सिंहासन के दाहिने बाएं, राइट लेफ्ट। तो ये है छठवा चीज। और सातवां जो है प्रकाशित वाक्य 4:2 में, रेवलेशन चैप्टर 4:2 में लिखता है सिंहासन पर, दैट इज ऑन द थ्रोन, सिंहासन पर। तो यहाँ पे 7 चीज मैंने आपको बताया। पहला चीज है सिंहासन के चारों ओर, दूसरा है सिंहासन में, तीसरा है सिंहासन के सामने, चौथा है सिंहासन के बीच में, पांचवा है सिंहासन के ऊंचे पर, छठवा है सिंहासन के दाहिने बाएं, और सातवां जो है सिंहासन पर। तो ये 7 चीज सिंहासन से जुड़ा हुआ आपको सिंहासन में, परमेश्वर की सिंहासन में ये 7 चीज आपको दिखने में आएंगी। दूसरा चीज जो आकाश में हम देखते ये है उत्पत्ति की किताब 9वां अध्याय 13 वचन, जेनेसिस चैप्टर 9:13, और प्रकाशित वाक्य 4:3, रेवलेशन चैप्टर 4:3। वहां पे आप जब पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि खास करके उत्पत्ति में लिखा है बादल में अपना धनुष रखा है। खुदा ने बादल में धनुष रखा है। और ये इसमें ये धनुष आप देखेंगे तो इसमें 7 आप देखेंगे कलर है। इसको इंग्लिश में लिखा है कि रेनबो। तो ये 7 जो कलर है, तो खुदा ने ये रंग भी जो है, कलर रंग भी खुदा ने शुरू किया है। इसलिए इंग्लिश में हम बोलता है विबजी, और मतलब यहाँ पे 7 जो रंग है वो है, पहला है लाल, नारंगी, तीसरा है पीला, चौथा है हरा, पांचवा है आसमानी, छठवा है नीला, और सातवां है बैंगनी। तो ये 7 जो रंग है ये आपको ये धनुष में आपको दिखेंगे, रेनबो में आपको दिखेंगे। तो रेनबो में 7 कलर है। तो खुदा ने ये कलर जो है, रंग भी खुदा ने ले आया। इसलिए उसने शुरुआत में उत्पत्ति की किताब में आपको दिखेंगे कि परमेश्वर ने पहले बार इस जगत के अंदर ये 7 जो रंग है ले आए, और उसी से आज बहुत से रंग दुनिया के अंदर आपको दिखने में आएंगे। तो ये सब का शुरुआत खुदावन यहोशू मसीह ने इस पवित्र किताब के अंदर लिखा है, ताकि हर चीज का शुरुआत आपको बाइबल से दिखने में आएंगी। और तीसरा एक चीज ये है आयुब के किताब, इसका 38वां अध्याय 31 वचन, जोब चैप्टर 38 वर्स 31। यहां पे हम पढ़ेंगे तो वहां पे एक वाक्य लिखा है ये कचपचिया। ये कचपचिया का मतलब है, ये इंग्लिश में लिखा है प्लाइडिस। प्लाइडिस का मतलब है ये ग्रहण। इसको 7 तारा भी कहा जाता है, या इसको प्लैनेट्स, ग्रहण मतलब प्लैनेट्स। तो ये लिखा है कि कचपचिया का गुच्छा गुम सत्ता। ये परमेश्वर ने आयुब को कहा गया, क्योंकि परमेश्वर ने आयुब को बहुत से अंतिम समय के अंदर बहुत से सवाल खुदा उनसे पूछ रहा है, जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। क्योंकि वो हमें ये याद दिला रहा है कि खुदा ने ही सब कुछ बनाया। इसलिए ये जो 7 तारा है, ग्रहण जो है, प्लैनेट, वो भी खुदा ने ही बनाया। ये कचपचिया जो है परमेश्वर ने ही खड़ा किया। 7 तारा है। ये है 7 स्टार्स भी कहा गया, और उसको आगे जाके प्लैनेट्स भी कहा गया। तो इसलिए ये सारी चीज आपको आकाश में, स्वर्ग में आपको दिखाई देंगे। तो वहां पे भी आपको 7 दिखने में आएंगे। ये है दूसरा विषय जो हमने देखा। अब हम तीसरा विषय में जाएंगे। पृथ्वी में भी 7 देखे गए। तो पृथ्वी में भी आपको 7 चीजों को हम देखेंगे। और वहां पे क्या चीज है, खास करके उत्पत्ति के किताब हम जब पढ़ता है तो वहां पे खुदा ने लिखा है आकाश और पृथ्वी। तो खुदा ने पृथ्वी भी बनाया, और ऐसा लिखा है कि पृथ्वी चंद्रमा से 49 गुना बड़ी है।
49 गुना, मतलब वो 7 गुना 7 है, 49 टाइम्स। 49 मतलब 49 टाइम्स 7 गुना 7 बाइबल के अंदर लिखा है। पृथ्वी चंद्रमा से मतलब मून से लिखा है कि 49 गुना बड़ी है, ये पहला चीज। दूसरा है 28 दिन 28 डेज चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी यात्रा पूरी करता है। तो ये जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर अपनी यात्रा पूरा करते हैं, और उसके लिए कितना दिन लगता है कि 28 दिन 28 डेज। ये भी 7 गुना 4 28 है, मतलब इसमें भी आपको 7 दिखने में आएंगे। तीसरा चीज है पृथ्वी के 7 महाद्वीप है, मतलब उसको कॉन्टिनेंट कहता है, महाद्वीप। कॉन्टिनेंट एक है, पहला हम देखेंगे आसिया, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है यूरोप, चौथा जो है उत्तर अमेरिका, पांचवा है दक्षिण अमेरिका, छठवा है ऑस्ट्रेलिया और सातवां है अंटार्कटिका। तो ये 7 महाद्वीप मतलब कॉन्टिनेंट भी आपको धरती में दिखने में आएंगे। ये भी खुदा ने 7 में विभाजन किया है, तो इसलिए इसको भी आपको दिखने में आएंगे। तो ये पृथ्वी के विषय में हमने देखा, आकाश के विषय में देखे, अंक 7 उसी के विषय में भी हम देखेंगे। अब हम चौथा विषय में आएंगे, जानवर और पक्षियों में भी 7 देखे गए। तो ये जानवरों और पक्षी में क्या है, इसी को समझने के लिए हम जब आयुब की किताब उसका 39वां अध्याय, दैट इज जोब चैप्टर 39, यहाँ पे परमेश्वर खुदा आयुब से कुछ सवाल कर रहे। पहले और दूसरा वचन में लिखा है, क्या तू जानता है कि पहाड़ पर की जंगली बकरियां कब बच्चे देती है? परमेश्वर उसे पूछता है, आपको मालूम है क्या? आगे पूछता है, या जब हरनिया, वो है फीमेल डियर, हरनिया बाइबल के अंदर लिखा है बियाती है, तब क्या तू देखता रहता है? फिर लिखता है ब्याती है मतलब जन्म देने का टाइम, क्या तू उनके महीने गिन सकता है? महीना गिन सकता है क्या? परमेश्वर पूछ रहा है। क्या तू उनके बयाने के समय जानता है? तो जन्म का समय तू जानता है क्या? परमेश्वर पूछ रहा है। तो ये सब सवाल आयुब से किया गया। आयुब के अध्याय 39 जोब 39 की पुस्तक में अदुनाई, खुदा का नाम है अदुनाई, जानवरों और पक्षियों के बारे में आयुब से 19 प्रश्न 19 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, और आयुब का कोई जवाब नहीं है। तो इतने सवाल खुदा ने किया लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं। तो सुनकर सोच में आए, क्योंकि उनको उस सब विषय के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगे कि अदुनाई खुदा की महानता और रचनात्मक शक्ति, क्रिएटिव पावर, और जानवरों और पक्षियों की देखभाल को दर्शाता है। तो ये परमेश्वरी ये सब जानवरों को संभालते हैं, और परमेश्वरी इनको भी रचाया। इसी के द्वारा परमेश्वर की महानता को और रचनात्मक शक्ति को आप पहचान सकेंगे कि प्रभु सब कुछ करता है। और विशेष इस 39वां अध्याय जोब 39, ये अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे 5 जानवरों और 4 पक्षियों का उल्लेख किया है, कुल मिलाकर 9। तो 5 जानवरों और 4 पक्षियों का उल्लेख किया है। अभी हिंदी में आप पढ़ेंगे तो कई बार कुछ वचन हिंदी में नहीं है, इसलिए आपको हो सकेगा तो इंग्लिश अंग्रेजी भी साथ में रख के पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगे। क्योंकि अभी यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ चीज हिंदी में नहीं है। अब हम पहले जानवर की विषय में ये जानना है कि इन जानवरों और पक्षियों में गर्भधारण की अभी ठीक 7
के गुणों का द्वारा बाइबल में लिखा है विस्तारित होती है। तो मतलब ये इनका जो गर्भधारण है ये आप देखेंगे तो ये 7 गुना में आपको दिखने में आएंगे। तो इसलिए ये 5 जानवर है उसी के विषय में हम देखेंगे कि इनका गर्भधारण भी खुदा ने सब बाइबल के अंदर समय के अनुसार और ये 7 जो अंग है इसी को लेकर खुदा ने हर चीज किया हुआ है। इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे कि जंगली बकरी है। पहला वचन में आप पढ़ेंगे अय्यूब के किताब 39वां अध्याय जोब चैप्टर 39 वर्स 1 में पहला वचन में जंगली बकरी के बारे में लिखता है। तो ये जंगली बकरी जो है इनको 154 दिन मतलब 154 डेज लगता है एक बच्चा पैदा होने के लिए। तो ये परमेश्वर ने हर जानवरों को समय दिया गया, लेकिन ये सब आपको देखेंगे ये सब 7 गुना में है। जैसे ये जंगली बकरी है 154 दिन मतलब 154 डेज, तो 7 गुना 22 154 के बराबर है। मतलब ये भी देखो 7 में खुदा ने इनका गर्भधारण भी 7 गुना में परमेश्वर ने किया है। इसलिए इस बातों को याद रखना। ये है पहला जानवर के बारे में हमने देखा। दूसरा जो जानवर है वो है हरनी, मतलब वो है फीमेल डियर, और ये इनको 203 दिन लगता है बच्चे जन्म देने के लिए। वो भी आप देखेंगे 7 गुना 29 7 into 29, तो 7 गुना 29 जब आप देखेंगे तो 203 के बराबर है। तो यह है दूसरा जानवर के विषय में। ये अय्यूब की किताब जब आप पढ़ेंगे इसका 39वां अध्याय इसका पहला वचन में आपको देखेंगे ये 2 जानवर के बारे में लिखा है। और उस अध्याय के 5वां वचन वर्स 5 वहां पे लिखा है कि बनेले गदी, और ये बनेले गदी जो है ये 364 दिन 364 डेज लगता है बच्चे पैदा करने के लिए। और ये है 7 गुना 52, तो ये 7 गुना 52 364 दिन के बराबर है। तो ये है तीसरा जानवर के विषय में देखा कि ये भी 7 गुना में आपको दिखने में आएंगे। इनका भी सब बच्चे जन्म देने। इसलिए खुदा ने अय्यूब से पहले ही सवाल किया, क्या तू जानता है कि पहाड़ पर की जंगली बकरियां कब बच्चे देती है? तो परमेश्वर पूछता है कि ये सब बच्चे कब देता है, उसका कितना महीना है, ये महीना गिन सकता है क्या? इसके विषय में खुदा ने पूछा। इसलिए यहाँ पे खुदा ने ये सब जानवर के विषय में लिखा है। तो हमने तीसरा जानवर के बारे में भी वचन से देखा। चौथा है जंगली सांड, ये है बुल, और ये है इनको 280 दिन लगता है 280 डेज, दैट इज 7 into 40 7 गुना 40 280 दिन के बराबर है। तो ये है चौथा जानवर के विषय में देखा। 5वां है घोड़े, हॉर्स, ये है 300 बाइबल के अंदर लिखा है 336 दिन 336, ये है 7 गुना 48 7 into 48। जब आप करेंगे तो आपको 336 दिन के बराबर है। तो ये है 5 जानवरों के विषय में मैंने आपको बताया। तो ये सब 7 गुना में है, इसलिए मल्टीपल्स ऑफ 7 आपको दिखने में आएंगे। तो ये सब जानवरों की गर्भधारण जो है वो सब 7 गुना में है। तो इसलिए इस बातों को समझना। अब हम 4 पक्षी के विषय में देखेंगे हिंदी में। यहाँ पे इसलिए मैंने कहा कई बार हिंदी में कुछ वचन नहीं है। अभी हिंदी में यहाँ पे आप जब पढ़ेंगे 13वां वचन,
वहां पे मोर, इंग्लिश में पीकॉक, इंग्लिश में आपको पीकॉक दिखेंगे या हिंदी में है मोर, लेकिन वो आपको वचन में नहीं है, हिंदी में नहीं है। तो इसलिए देखो अभी प्रॉब्लम है कि आपको अंग्रेजी में जरूर देखना पड़ेगा तो ही आपको समझेंगे। तो ये जो मोर है पीकॉक, इनको बच्चे देने में 28 दिन लगता है, 28 डेज, दैट इज 7 into 4, 7 गुना 4 मतलब 28 दिन के बराबर है। तो ये भी आप देखेंगे साथ में है। दूसरा है सूत्रमुखी। सूत्रमुखी जो है इंग्लिश में है ऑस्ट्रिच। ये भी जो पक्षी है ये 42 दिन लगता है इनके गर्भधारण होकर बच्चे पैदा करने के लिए। तो ये 42 दिन मतलब 7 गुना 6, तो 7 गुना 6 मतलब 42 दिन के बराबर है, 42 डेज, 7 into 6। तीसरा जो है बाज। बाज जो है इसको इंग्लिश में लिखा है हॉक, और ये भी 42 दिन है, 7 गुना 6। ये भी जो है हॉक जो है बाज, ये इसको भी 42 दिन लगता है, 42 डेज, 7 into 6। और ये जो बाज है इसको छोटा पंख रहता है और हुकाक जो है उसको बड़ा पंख रहता है। तो ये है फर्क आपको समझने के लिए। तो ये आपको 2600 वचन में दिखेंगे। जैसे मैंने कहा कि सूत्रमुखी जो है वो 13 वचन में आपको दिखने में आएंगे, लेकिन ये बाज जो है 26 वचन में है, 42 दिन और 7 गुना 6 42 दिन के बराबर है, 7 into 6 इट इज 42। और चौथा जो पक्षी है वो है हुकाक, ईगल, और ये इनको बड़ा पंख होता है और ये 35 दिन लगता है बच्चे पैदा करने को, और 35 मतलब 7 गुना 5 35 दिन के बराबर है। तो इसलिए ये सब जानवरों, खाली हमने ये उदाहरण देखा, बाइबल में और भी सब जानवर है, लेकिन इसमें आप देखेंगे खास, इसलिए खुदा ने विशेष करके आयुब से इस गर्भधारण के विषय में उनसे पूछा गया, बच्चे कब पैदा होता है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो इसलिए खुदा ने सब कुछ बनाया और उनका जानकारी देखो कितना बड़ा है, उनके पास कितने ज्ञान है, इसी को आप समझना। इसलिए वो सर्वशक्तिमान खुदावन यहोशुआ मसीह, इनके पास बहुत बड़े ज्ञान है। और ये इस 67 किताब के अंदर थोड़ी बातों को लिखे रखा है, अगर सब लिखेंगे तो बहुत से किताबें हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने मुख्य चीजों को इस किताब के अंदर लिखकर आपको ये बता रहा है कि परमेश्वर का ज्ञान कितना बड़ा है। तो इसलिए मैं पक्षी और जानवरों के विषय में आपको बताया। अब हम 5वां विषय में जाएंगे। मनुष्य में भी 7 देखेंगे, मनुष्य के अंदर भी आपको 7 दिखेंगे। विशेष करके स्त्रियां, जब बाइबल के अंदर लिखा है मानव, लिखा है कि बुरी ठीक 7 यानी 28 दिन को अवधि में होता है, अवधि में होता है। मतलब ये, इसका मतलब ये है कि इंग्लिश में एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का मतलब है कि विकास की प्रक्रिया में एक, बाइबल के अंदर लिखा है अजन्मी, मतलब जन्मा नहीं है, एक संतान। तो ये जन्मा नहीं है संतान जब तैयार होने के लिए, इसलिए लिखा है कि मानव बुरिन ठीक, बुरिन मतलब ये एम्ब्रियोस, लिखा है ठीक 7 यानी 28 दिन की अवधि में होता है। तो ये इतना समय लगता है कि एक संतान शुरू में तैयार होने के लिए, वो भी 28 मतलब 7 गुना 4 है, तो इसलिए ये भी 7 में आपको दिखने में आएंगे। दूसरा एक विशेष बात यह है, मानव के शरीर में 14 तत्व हैं, तत्व मतलब एलिमेंट्स से मिलकर बना है। तो मानव के शरीर में 14 तत्व, मतलब जैसे हमारे अंदर ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऐसा 14 तत्वों मतलब एलिमेंट्स है जिससे हमारे शरीर को खुदा ने तैयार किया है। तीसरा चीज ये है, मानव
शरीर हर 7 दिन में हर कोशिका में नवीनीकृत होता है। नवीनीकृत मतलब सेल रिन्यूड। तो हमारे अंदर जो सेल है उसको बोलते हैं कोशिका। वो हर 7 दिन जो है दिन में नया तैयार होता है। तो ये भी 7 में आपको दिखने में आएंगे। और एक विशेष बात यह, जब आप या मैं सच्चे जीवित खुदा यहोशुआ हा-मसीह की आराधना हम जब 7वें दिन हम जब करेंगे तो लिखा है कि 7वें दिन को अपना जो नाड़ी है धीमी होती है। आप देखेंगे सोमवार से आप जब शुरू करेंगे काम करने, बहुत कुछ चीज करने, तो 6 दिन आप देखेंगे नाड़ी बहुत जोर से चलता होगा। लेकिन 7वां दिन जब आप सच्चा खुदा को आराधना करते हैं तब आपका नाड़ी धीमी हो जाती है। ये भी बात आप ख्याल करना। तो इसलिए ये सारी बातों को लिखा है। इसलिए आप देखेंगे जब लोग 7वां दिन मिलकर खुदा की स्तुति आराधना करता है तो नाड़ी बहुत धीमी है, बाकी समय में वो बहुत फास्ट जल्दी चलता है। इसी को भी याद रखना। और एक विशेष बात ये, कुछ रोग जो है बीमार, इसका जो खतरा या नाजुक दिन है वो है 7वें, 14वें और 21 होते हैं। मतलब ये दिन क्रिटिकल टाइम करके कहा है, 7 दिन। इसलिए कई बार डॉक्टर 7 दिन, 14वां दिन, 14 दिन या 21 दिन का समय देता है कि व्यक्ति क्रिटिकल है या उनका खतरा है। तो ये जो कुछ रोग मैंने कहा ये खतरा दिन है या नाजुक दिन है। 7वें, 14वें और 21 दिन, 7, 14 एंड 21, दिस आर ऑल क्रिटिकल डेज जैसा है। तो कई बार डॉक्टर भी आपको इस तरफ से कई बार बताता है कि अगर कोई सीरियस कंडीशन है तो 7 दिन हम देखेंगे या 14 दिन या 21 दिन। तो इसलिए ये भी आप याद रखना। और एक विशेष चीज है, खुदा ने हमारे पवित्र कलाम के अंदर, हम भजन संगीता इसका 90वां अध्याय 10 वचन में पढ़ता है कि परमेश्वर ने 70 साल का जीवन काल है हमको दिया गया, ताकत रहेगा तो 80। तो ये 70 भी आप देखेंगे 7 गुना 10 है। तो खुदा ने हमको, जैसे हम हर 7 दिन खुदा को मिलते रहेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, तो जरूर खुदा हमें 70 साल ले जाएंगे, क्योंकि उसने वायदा किया है। अगर हम पाप नहीं करें और खुदा को याद करें, उसकी दृष्टि में जो योग्य करे, तो खुदा हमें 70 साल या 80 साल चलाने के लिए योग्य है। और ये 70 साल भी 7 गुना 10 है, इसलिए इस बातों को भी याद रखना। तो ये है मनुष्य में जो 7 देखे गए, उसी के विषय में आपको बताया। अब हम 6वां विषय में जाएंगे। बाइबल में हम जब पढ़ेंगे शुरू से अंत तक, तो कई बार अलग अलग जगह के अंदर हमको 7 देखा गए। तो क्या है, हम कुछ चीज देखेंगे ताकि आपको समझ में आएंगे कि आप भी जब पढ़ेंगे तो आपको भी ये 7 गुना आपको दिखने में आएंगे। जैसे बाइबल, आप पूरा बाइबल लेंगे, ये 7 विभाजन है, मतलब डिविजन्स, 7 डिवीजन। पहला जो है ये है, उसको बोलता है व्यवस्था, लॉ। और ये 5 पहली पुस्तक मूसा की जो है, पहला जो 5 किताब है मूसा की किताब, उसको बोलता है तोरा। ये है पहला विभाजन। दूसरा है नबी की किताब, उसमें बड़ा नबी भी है, छोटा नबी भी है। बड़ा नबी मतलब जैसे यशायाह नबी है, यिर्मयाह नबी है, एजेकियल। छोटा नबी मतलब एमोस की किताब है, योएल की किताब है, मीखा की किताब है। ये सब छोटा नबी। तो कुल मिलाकर इस नबियों की जो किताब है 21 है। ये भी 7 गुना 3 आप देखेंगे, 7 into 3 21। और ये नबी की किताबों को कहता है इब्रानी भाषा में नेवियम, नेवियम कहता है उसको। ये है इब्रानी भाषा में। और तीसरा जो जुनाकारा में लेखन है, लेखन मतलब राइटिंग्स, जैसे भजन संगीता, नीति वचन, ये सब जो है इसको बोलता है लेखन, राइटिंग्स। और इसलिए ये 3 विभाजन जो है
आपको पुराने नियम में दिखने में आएंगे और 4 नया नियम में जो है वो है 4 सुसमाचार। ये है पहला। दूसरा है प्रेरित का किताब। तीसरा है पत्री जो है ये है 21 पत्री है जो रोमियो से लेकर यूदा तक जो है आप पढ़ेंगे तो 21 पत्री है। तो ये भी 7 गुना 3 है। जैसे जुना करार में भी नबियों की किताब भी हम देखा कि वो भी 21 है। तो यहाँ पे पत्री जो है ये 21 है। और चौथा चीज जो है प्रकाशित वाक्य। तो नया नियम में 4, पुराने नियम में 3, कुल मिलाकर 7 ये जो डिविजन्स आपको पूरे बाइबल का आपको दिखने में आएंगे। ये पहला चीज हमने बताया। दूसरा चीज ये है बाइबल में 7 तेजोमय या महिमा, इंग्लिश में ग्लोरियस। अब हिंदी में क्या प्रॉब्लम है कि सब जगह वो तेजोमय वाक्य मिलेगा नहीं, लेकिन इंग्लिश में आप पढ़ेंगे हर जगह पे ग्लोरियस करके लिखा है। इसलिए मैंने कहा कि अंग्रेजी शास्त्र को आपको साथ में रखकर पढ़ना ही पड़ेंगे, क्योंकि आप ये वचन जब पढ़ेंगे तो आपको अलग दिखेंगे, लेकिन इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो सब जगह 7 ग्लोरियस थिंग्स, मतलब 7 तेजस्वी चीज नए नियम में है या महिमा की चीज है। और ये पहला चीज है चंगाई। लूका की किताब 13-17 में, लूक चैप्टर 13-17 में तेजस्वी या तेजोमय चंगाई के विषय में लिखा गया। दूसरा है आप देखेंगे स्वतंत्रता, दैट इज लिबर्टी। वो रोमियो की किताब 8:21 में, रोमन चैप्टर 8:21 में आपको दिखने में आएंगे। तीसरा जो है सुसमाचार, तेजोमय या महिमा के सुसमाचार, वो है दूसरी कुरिन्थियों की किताब 4:4, 2 कुरिन्थियन 4:4 में दिखने में आएंगे। चौथा है तेजस्वी कलेशिया, ये एफिसियों की किताब 5:27 में, वो है एफिशियन चैप्टर 5 वर्स 27। फिर पांचवा जो है देह, बॉडी, वो है फिलिपियन की किताब या फिलिपियो की किताब 3:21 में, फिलिपाइन चैप्टर 3:21। छठवा जो है शक्ति, पावर, तेजस्वी या तेजोमय शक्ति जो है वो कुलुसियों की किताब 1:11, कोलोसियन चैप्टर 1:11। और सातवां जो है प्रकट, दैट इज अपीयरिंग, वो है तीतुस के किताब 2 अध्याय 13 वचन में आपको दिखेंगे, टाइटस 2:13। तो यहाँ पे 7 तेजस्वी या तेजोमय चीज भी आपको वचन में दिखने में आएंगे। पहला चीज है चंगाई, दूसरा है स्वतंत्रता, तीसरा जो है सुसमाचार, चौथा जो है कलेशिया, पांचवा है देह, छठवा है शक्ति, सातवां है प्रकट मतलब अपीयरिंग। तो ये 7 चीज आपको दिखने में आएंगे। तीसरा चीज ये है यीशुआ हा मसीह जो है, इसका 7 प्रकार मतलब नमूना आपको बाइबल में दिखने में आएंगे। मतलब जुना करार में और बाइबल के अंदर कई लोगों के बारे में आप देखेंगे, बहुत करीब आप जाएंगे तो आपको वहां पे यीशु मसीह उनमें उनके कार्य में दिखेंगे। वैसे 7 लोग हैं जो यीशु मसीह का नमूना है या एक प्रकार है। वो पहला है आदम, दूसरा है इसहाक, तीसरा है यूसुफ, चौथा है मूसा, पांचवा है दाऊद, छठवा है योना और सातवां जो है स्टीफानुस। तो ये 7 लोग के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको यीशुआ मसीह को दिखने में आएंगे। तो इसलिए ये 7 नमूना भी है मसीह का। तो ये भी मैंने आपको बताया। और एक चीज हम वचन में जब देखेंगे, हम खास करके योना के सुसमाचार में जब आएंगे, वहां पे लिखा है कि 7 मैं हूं, 7 आई एम्स, 7 मैं हूं क्या है। पहला है यूहान 6:35, जॉन चैप्टर 6:35 में लिखा है जीवन का रोटी मैं हूं। तो ये पहला चीज है। दूसरा है योना 8:12, जॉन चैप्टर 8:12 में लिखता है जगत की ज्योति मैं हूं, ये दूसरा चीज। तीसरा आप देखेंगे योना 10:7, वो है भेड़ों का द्वार मैं हूं। तो ये जॉन 10:7 में लिखा है आई एम द डोर, मैं भेड़ों का द्वार मैं हूं। चौथा चीज 10:11 में, जॉन 10:11, वहां पे लिखा है अच्छा चरवा मैं हूं, गुड शेपर्ड।
तो ये चौथा चीज आपको दिखने में आएंगे। पांचवा चीज 11वां अध्याय 25 में, यूहन्ना के सुवर्तमान 11:25, जॉन 11:25 में लिखता है, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। तो बाइबल के अंदर लिखा है वही पुनरुत्थान है, वही जीवन है। और छठवां चीज 14वां अध्याय 6वां वचन, जॉन चैप्टर 14:6 में लिखता है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो मार्ग, सत्य, जीवन, इसलिए यीशु मसीह धर्म नहीं है। याद रखना कि हम धर्म नहीं प्रचार कर रहे, एक मार्ग, एक सत्य, एक जीवन। इसलिए ये सबके लिए, विश्व में सभी लोगों के लिए है। इसलिए खुदावन यीशु मसीह ने कहा, जाओ सारी पृथ्वी में जाकर मेरा सुसमाचार को प्रचार करो, इसलिए क्योंकि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं। वो धर्म बनाने के लिए नहीं आया, वो एक मार्ग, लोगों को सही मार्ग बताने के लिए हुआ है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया। और सातवां चीज 15वां अध्याय 1 वचन, जॉन चैप्टर 15:1 में लिखता है, सच्ची दाखलता मैं हूं। तो ये 7 चीज आपको दिखने में, सातों चीज में लिखा है कि मैं हूं। जीवन का रोटी भी मैं हूं, जगत का ज्योति भी मैं हूं, भेड़ों का द्वार भी मैं हूं, अच्छा चरवा भी मैं हूं, पुनरुत्थान और जीवन भी मैं हूं, मार्ग और सत्य और जीवन भी मैं हूं, और सच्ची दाखलता भी मैं हूं। तो ये 7 चीज आपको वचन में आपको दिखने में आएंगे। और एक विशेष चीज बताना है कि याशुआ हमें 7 तरीकों से घेरता है। वो हमें 7 तरीकों से घेरता है। पहला चीज यशायाह के जब किताब हम पढ़ेंगे, उसका 48 अध्याय, उसका 17 वचन जो है, 48-17, ये जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि वो हमारे सामने है, मतलब वो हमारे सामने कभी भी रहेंगे। ये पहला चीज। दूसरा चीज यशायाह की किताब 30वां अध्याय 21वां वचन, आइज़िया 30:21 में लिखा है, हमारे पीछे भी है वो, हमारे सामने भी है, हमारे पीछे में भी। तीसरा चीज भजन संगीता 16:8 में, साम्स 16:8 में लिखता है, हमारे बाइबल के अंदर लिखा है दाहिने ओर भी है। चौथा चीज आयुब की किताब 23वां अध्याय 9वां वचन, जोब चैप्टर 23:9, वहां लिखा है हमारे भाई और लेफ्ट में भी है। पांचवा चीज जो है भजन संगीता 36 इसका 7वां वचन, साम्स 36:7 में लिखता है हमारे ऊपर भी है वो। छठवां चीज व्यवस्था विवरण 33वां अध्याय 27 वचन जब हम पढ़ेंगे, वो लिखता है कि हमारे नीचे भी है। और सातवां चीज जो है पहली कुरिन्थियों की किताब 3:16, 1 कोरिन्थियन 3:16 में लिखता है हमारे अंदर भी है। तो ये 7 तरफ से वो हमको घेरा हुआ है। पहला चीज देखा कि हमारे सामने है, दूसरा है हमारे पीछे, तीसरा है हमारे दाहिने, चौथा है हमारे बाईं ओर, पांचवा है हमारे ऊपर, छठवा है हमारे नीचे, सातवां है हमारे अंदर। तो ये 7 चीज हमने वचन से देखा। और एक विशेष चीज याद दिलाना यह है कि योना रचित सुसमाचार में 7 बार लिखा है कि मैं वही हूं, आई एम ही, मैं वही हूं। मतलब मैं जुना करार का परमेश्वर, इसके परमेश्वर 3 नहीं है, 2 नहीं है, सिर्फ वो एक ही है। वही बाप है, वही पुत्र है, वही पवित्र आत्मा है। इसलिए उसने यहाँ पे लिखा है मैं वही हूं। जुना करार का अग्नि का परमेश्वर जो आत्मा में थे वो शरीर में आया, और इसलिए वो लिखता है मैं वही हूं। ये 7 बार विशेष यहाँ पे लिखा है। और आप जुना करार में जब यशायाह की किताब पढ़ेंगे तो वहां पे भी यशायाह की किताब में 8 बार लिखा गया। तो जो जुना करार में लिखा गया वही उठाकर खुदावन यीशु मसीह ने भी कहा मैं वही हूं। तो ये 7 बार जो है योना रचित सुसमाचार में है। चौथा अध्याय 26 में 4:26, दूसरा बार 8:24 8वां अध्याय 24 में, तीसरा बार 8:28 में 8वां अध्याय 28 वचन, चौथा है 13वां अध्याय 19 वचन 13:19, पांचवा है 18वां अध्याय 5वां वचन 18:5, छठवा है 18वां अध्याय 6वां वचन 18:6, और सातवां है 18वां अध्याय 8वां वचन। ये पूरे आपको योना रचित सुसमाचार में ये अध्याय में आपको दिखने में आएंगे। और 8वां अध्याय 24 वचन में खास खुदा ने ये लिखा है
यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। तो खुदा ने कहा अगर आप ये नहीं विश्वास करेंगे कि मैं जुना करार का ही खुदा है तो आप अपने पापों के अंदर मरेंगे। तो इसलिए हमको विश्वास करना है कि एक ही खुदा है, वही बाप है, वही पुत्र है, वही पवित्र आत्मा है। वो एक अलग रूप में दो व्यक्ति जो एमोस में जा रहे थे उनको प्रकट किया। क्या आकार में था वो लिखा नहीं है, लेकिन लिखा है कि अनदर फॉर्म, एक अलग रूप में। तो खुदा कोई भी रूप ले सकता है लेकिन व्यक्ति एक ही है। इसलिए इस वचनों को अच्छे से समझ लेना कि मैं वही हूं। और एक विशेष चीज आपको बताना है, पत्रियों में 7 अच्छी बातें। अभी हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे भी, इंग्लिश में वर्ड है साउंड, लेकिन यहाँ पे अभी हिंदी में अच्छी बातें लिखा है, मतलब या स्वस्थ, या आप पढ़ेंगे तो अलग अलग जगह पे अलग अलग वाक्य है। इसलिए इंग्लिश में आप देखेंगे इधर लिखा है कि सबको साउंड लिखा है, स्वास्थ्य। पहला चीज जो है, पहली तिमोथियोस की किताब पहला अध्याय 10 में, 1 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 10 में बाइबल के अंदर लिखा है साउंड मतलब स्वस्थ उपदेश। और दूसरा जो है दूसरी तिमोथी पहला अध्याय 7वां वचन, 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 7, वहां पे आत्मा के विषय में लिखा है। तीसरा जो है दूसरी तिमोथी पहला अध्याय 13 वचन, 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 13 में बातें मतलब वर्ड्स लिखा है। ये सब साउंड वर्ड्स ऐसा है, साउंड 7 चीज के विषय में है, इसलिए इसको आप समझ लेना। और चौथा जो है तीतुस की किताब पहला अध्याय 13 वचन में विश्वास के विषय में लिखा है। 5वां चीज जो है तीतुस की किताब दूसरा अध्याय 8वां वचन में बाइबल में लिखा है खराई। इंग्लिश में आप देखेंगे तो स्पीच लिखा है, मतलब वो है भाषण। हमारी जो स्पीच है भाषण भी सही होना चाहिए, साउंड होना चाहिए, मतलब अच्छे होना चाहिए। और 6वां जो है तीतुस की किताब दूसरा अध्याय दूसरा वचन में प्रेम के विषय में भी लिखा है, साउंड लव। और 7वां जो है तीतुस की किताब दूसरा अध्याय दूसरा वचन में धीरज के विषय में है, टाइटस 2:2, वहां पे पेशेंस धीरज के विषय में लिखा है। तो ये 7 चीज आप पढ़ेंगे इंग्लिश में, 7 भी साउंड चीज लिखा है, स्वस्थ चीज है। तो इसलिए इसी को अंग्रेजी बाइबल के साथ समझ लेना। तो ये भी आपको 7 चीज दिखेंगे। तो ये आपको वचन से बताया गया। अब हम 7वां विषय में आएंगे। 7 चीज जो है पहली पुस्तक उत्पत्ति में भी देखा गए, उत्पत्ति में भी आप पढ़ेंगे तो वहां पे भी 7 आपको दिखने में आएंगे। तो वो है पहला चीज ये है उत्पत्ति पहला अध्याय पहला वचन, जो हमने ऑलरेडी शुरुआत में देख चुका। वहां पे 7 इब्रानी शब्द है, मैंने पहले आपको बताया। तो उत्पत्ति शुरुआत होता है 7 इब्रानी शब्द से, जो शुरुआत में खुदा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, उसी के विषय में है। दूसरा चीज उत्पत्ति पहला अध्याय में 7 बार गुड मतलब अच्छा जो है 7 बार लिखा है, 7 बार उल्लेख किया है पहला अध्याय में। वो है पहला अध्याय 4वां वचन, 1 चैप्टर वर्स 4। फिर दूसरा है पहला अध्याय 10वां वचन, 1 चैप्टर वर्स 10। तीसरा है 1:12 पहला अध्याय 12 में, चैप्टर 1 वर्स 12। चौथा है पहला अध्याय 18 वचन, चैप्टर 1 वर्स 18। 5वां है पहला अध्याय 21वां वचन 121। और 6वां है पहला अध्याय 24वां वचन, जेनेसिस चैप्टर 124। और 7वां है पहला अध्याय 31वां वचन 31, जेनेसिस 1:31। और यहाँ पे जब हम आखिरी 7वां बार जब आता है तो वहां पे 131 में पहला अध्याय 31वां वचन में बहुत ही अच्छा लिखा है, वेरी गुड। तो इंग्लिश में जो हम यूज करते हैं गुड, वेरी गुड, ये सब बाइबल से आया हुआ वचन है,
जो टीचर्स लोग स्कूल में वापर करते हैं, गुड, वेरी गुड, ये सब यहाँ से है। और ये इसलिए 7वें बार अच्छे इसलिए कहा गया क्योंकि मनुष्य को 6वें दिन खुदा ने उत्पन्न किया, इसलिए लिखा है कि बहुत ही अच्छा है, वेरी गुड, क्योंकि खुदा ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अंदर बनाया। तो यहाँ पे आपको 7 चीज मैंने बताया कि लिखा है कि अच्छा, गुड, और 7वां बार वेरी गुड लिखा गया। तीसरा चीज उत्पत्ति की किताब 5:18 में या यूदा के अध्याय 1 ही अध्याय 14 वचन में हमने ऑलरेडी हमारी जो विषय वही है कि इनॉक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, तो यहाँ पे भी लिखा है कि इनॉक जो है आदम से 7वां है। ये भी याद रखना, और इसलिए परमेश्वर ने उनको उठा लिया क्योंकि उनके पास एक गवाही था कि वो परमेश्वर के साथ चले। चौथा चीज है उत्पत्ति इसका 7वां अध्याय 4था वचन, जेनेसिस चैप्टर 7 वर्स 4। वहां पे आप देखेंगे, क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा। तो ये 7 दिन के बाद खुदा ने कहा, तो 7 दिन का समय खुदा ने वापस दिया गया। और 5वां चीज आप देखेंगे वहां पे उत्पत्ति की किताब 8वां अध्याय 10 और 12 में, जेनेसिस चैप्टर 8 वर्स 10 एंड 12 में आप पढ़ेंगे, जब जल प्रलय जब हुआ तब लिखा है कि नूह ने 2 बार 7 दिन वो रुका कि देखने के लिए कि पानी सब चला गया है कि नहीं। तो 2 बार वचन में लिखा गया, तो इसलिए ये भी 7 दिन उन्होंने वेट किया 2 बार। तो ये भी वचन में आपको दिखेंगे। और एक चीज विशेष बताना, उत्पत्ति 41वां अध्याय जेनेसिस चैप्टर 41, इसका 26 से 29 वचन 26 to 29 जब आप पढ़ेंगे, वहां पे 7 वर्ष तो बहुताई की उपज और 7 वर्ष अकाल, ये भी आपको वहां पे दिखने में आएंगे। तो बहुताई का 7 साल और अकाल का 7 साल भी आपको वचन में दिखेंगे, ये भी 7 ही है। और एक उत्पत्ति के अंदर 46वां अध्याय उसका 27वां वचन, जेनेसिस 46:27, वहां पे लिखा है कि याकूब के घराने के जो प्राणी मिस्र में आए वो सब मिलकर 70 हुए। तो 70 भी 7 गुना 10, तो 70 लोग थे जब वो मिस्र में आए। ये याकूब के सब बच्चे लोग, सब घराने के विषय में लिखा गया। तो ये उत्पत्ति में आपको 7 जो चीज आपको मैंने वचन से बताया, 7 के विषय में कहाँ कहाँ लिखा है, और भी होगा, लेकिन मैंने इतने आपको बताया ताकि आपको समझ में आए। और 8वां जो विषय है, 7 अंतिम पुस्तक जो है प्रकाशित वाक्य में भी 7 देखा गया, तो इसलिए देखे गए, तो इसलिए ये भी आपको दिखने में आएंगे प्रकाशित वाक्य में। वो क्या क्या है, वो भी बहुत कुछ चीज है, लेकिन मैं 7 चीज बताना चाहता हूं। एक है प्रकाशित वाक्य 1:4 में, रेवलेशन चैप्टर 1:4, वहां पे 7 कलीसियां हैं। प्रकाशित वाक्य 1:4, रेवलेशन 1:4 में 7 आत्माओं भी लिखा है। प्रकाशित वाक्य 5:1 में, रेवलेशन चैप्टर 5:1, 7 मोर सील, उसी के विषय में भी लिखा है। प्रकाशित वाक्य 8:2, वहां पे लिखा है 7 स्वर्गदूत और 7 तुरैया, उसी के विषय में भी लिखा है। 8वां अध्याय 2 वचन, चैप्टर 8, रेवलेशन चैप्टर 8:2। और प्रकाशित वाक्य 10:3 में, रेवलेशन चैप्टर 10:3 में 7 शब्द है। अभी हिंदी में शब्द है, लेकिन इंग्लिश में थंडर है, वो है गर्जना, 7 गर्जने के बारे में भी लिखा गया। और प्रकाशित वाक्य 16, रेवलेशन चैप्टर 16 में आप पूरा अध्याय जब पढ़ेंगे, वहां पे प्रकोप का 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। तो परमेश्वर का प्रकोप का 7 कटोरा है, उसी के विषय में भी पूरे प्रकाशित वाक्य में लिखा गया। और एक विशेष बात प्रकाशित वाक्य में, धीरज जो है, पेशेंस, ये प्रकाशित वाक्य में सिर्फ 7 ही बार है। वो है पहला अध्याय 9वां वचन, 1st चैप्टर वर्स 9, दूसरा बार 2रा अध्याय 2रा वचन, 2nd चैप्टर 2nd वर्स, तीसरा बार 2nd चैप्टर 2रा अध्याय 3रा वचन,
सेकेंड चैप्टर 3rd वर्स। चौथा है दूसरा अध्याय 19वां वचन, सेकेंड चैप्टर 19th वर्स। पांचवा है तीसरा अध्याय 10वां वचन, 3rd चैप्टर वर्स 10। छठवा है 13वां अध्याय 10वां वचन, 13th चैप्टर 10th वर्स। और सातवां है 14वां अध्याय 12 वचन, ये चैप्टर 14 वर्स 12। तो ये प्रकाशित वाक्य में भी, तो शुरुआत की किताब में भी आपको 7 दिखने में आएंगे, अंत की किताब में भी आपको 7 दिखने में आएंगे। हर जगह आपको मैंने वचन से बताया, इसलिए ये जो 7वां अंक जो है, अंक 7 जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सारी बातों को देखा है। आप कहीं भी अपने सिर उठाएंगे, ऊपर देखे, आजू बाजू में देखे, बाइबल के अंदर देखे, अपने जीवन के अंदर देखे, सब जगह आपको ये 7 दिखने में आएंगे। इसलिए ये महत्वपूर्ण संख्या है और इसलिए ये बात जाना, इसलिए हमारी कामों के अंदर भी अगर हम भी ये अंक या ये संख्या अगर वापर करेंगे तो गॉड आपको भी जरूर आशीष करेंगे। इसलिए ये सारी बातों को लिखा गया ताकि आपका विश्वास बढ़े और आप भी जो भी क्रिया करेंगे वो सब साथ में अगर करेंगे तो खुदा तुम्हें जरूर आशीष करेंगे। तो इसलिए इस वचनों से खुदा आप सबों को आशीष करे। तो हम विदा होने से पहले हम सभी के लिए फिर एक बार दुआ करेंगे ताकि खुदा जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत के अंदर है, प्रभु उन सबों के ऊपर चंगाई ले आए, इसलिए हम प्रार्थना करें। तो आइए सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यहोवा मसीह, इस समय के लिए धन्यवाद करते कि प्रभु आपने आज अंक 7, संख्या 7 के विषय में सारी बातों को हमें समझाया, इसलिए खुदावंद तुझे धन्यवाद करते। इस समय के अंदर प्रभु आज हम सब मिलकर जो भी भाई बहन बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में पड़े हैं, प्रभु उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करें। आपने खाए फटके से उन्हें चंगाई दे, आपने भाई व लोह से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर उन्हें शक्ति दे, सामर्थ दे, हिम्मत दे, बल दे, ताकि आपके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके। रो सभी के ऊपर दया कर, सबों को अनुग्रह कर, हर शैतान की युक्तियों से सबों को बचा के रख और आपकी महिमा के लिए सबों को इस्तेमाल कर। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यहोवा मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। तो आपने आज के जो विषय फिर एक बार देखा, इसलिए मैं आप सबों को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु आप सबों को आशीष करे। और कई एक साल से हम कई वचनों को प्रचार किया है। जो भी लोगों ने पहले देखा नहीं तो आप देख सके, ये ऑलरेडी यूट्यूब चैनल के अंदर है, तो आप देख सकेंगे ताकि खुदा आपके विश्वासों को बढ़ाए और बाइबल जो कीमती किताब है उसको आप समझ सकेंगे और अपने जीवन के अंदर सच्चा खुदा को जानकर जीने के लिए खुदा आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। तो आप सबों को आशीष करे।